तो ये पैसा क्या चीज है? देखो, आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि वी कैन जस्ट रन इकोनॉमी इन विच वी डोंट नीड मनी? हम लोग बिना पैसे के, एक नोट के जिसके अंदर बहुत पावर है, उसके बिना भी हम लोग एक इकोनॉमी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें एक पेन दूं, और या तो मैं तुम्हें एक कुछ भी दूं, फॉर एग्जाम्पल एक पेन दूं मैं तुम्हें, और तुम मुझे एक सेब दो, और ऐसे ही बेटियर सिस्टम या तो ट्रेड सिस्टम से हम लोग पूरी दुनिया चला सकते हैं, राइट? लाइक हमें इस पैसे की जरूरत ही क्या है अगर हम लोग डायरेक्ट ट्रेड टू ट्रेड सिस्टम में काम कर ही सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है। इसी चीज को जानने के लिए आई एम ब्रिंगिंग माई न्यू सीरीज दैट एवरी बेसिक थिंग्स अबाउट फाइनेंस। आई नो तुम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग स्कूल्स कॉलेजेस या तो इवन अंडर 10 है या तो बहुत ही बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, लेकिन पॉइंट इज़ कि तुम पैसों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लाइक यू डोंट नीड मीन्स नो अ बेसिक थिंग अबाउट मनी। फॉर एग्जाम्पल पैसा क्या चीज़ है, बिजनेसेस कैसे रन करते हैं, या तो एवरीथिंग, हाउ डज एवरीथिंग एक्चुअली वर्क आउट। लाइक अगर मैं अभी तुमसे क्वेश्चन पूछूँ कि रियल एस्टेट काम कैसे करता है, तुम्हें पता ही नहीं है रियल एस्टेट कैसे काम करता है, लेकिन तुम उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हो। अगर मैं बोलूँ, कोई रैंडमली कोई बड़ा यूट्यूबर आके तुम्हें बोलेगा कि भाई SIP कर लो, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, ये कर लो, वो कर लो, ऑब्वियसली जो लोग एक्सपीरियंसड है उन्हें ये सब पता है। लेकिन फॉर एग्जांपल तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, या तो कोई और जो इस वीडियो को देख रहे हो, उसे नहीं पता होगा कि वो सब क्या होता है। दैट्स द ओनली थिंग। मैं अपनी इस सीरीज़ को रिकमेंड करूँगा टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स इफ़ दे डोंट नो व्हाट इज़ मनी, एंड जूनियर्स जो लोग थोड़े छोटे हैं उनको ये वीडियो देखना रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इन आर नॉर्मल सोसाइटीज़ एंड फैमिलीज़ हम लोगों को मेनली पैसे के बारे में इतना कुछ बताया नहीं जाता, क्योंकि हम लोग पूरे सिस्टम को जानते ही नहीं हैं। और मैं जेनुइनली चाहता हूँ ये वीडियो सब लोग देखें, ताकि सब लोग हिस्ट्री ऑफ मनी एंड बेसिक्स ऑफ मनी जान सके। सो वेलकम टू माई ब्रांड न्यू सीरीज़ एवरीथिंग अबाउट मनी, गोइंग फ्रॉम नूब टू प्रो विथ मी। देखो, सच्ची बात बताओ तो मैं भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई मेकिंग यू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स ऑल माई अप्रोच। लेट्स गो अहेड। इसलिए बना रहा हूँ ताकि पीपल हु वांट टू नो अबाउट मनी बट दे डोंट नो, बिकॉज अभी तुम यूट्यूब में जाओ तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज they are very experienced level videos, like they don't explain in very much simplicity, like वो लोग जीरो से एक्सप्लेन नहीं करते, वो लोग they are explaining up now. See, I can understand those videos, maybe someone else can understand, but the point is few people can't understand. I want to make video for them who don't understand and make them understand those videos. Okay, so that's the reason I'm creating this series. Okay, फॉर एवरीबडी टू नो। मैं इस वीडियो को मेनली यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो लोग मेरी तरह स्कूल जाते हैं, या तो कॉलेज में है, या तो बहुत ही जूनियर है, लेकिन जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं सबसे बेसिक चीज़ें बना रहा हूँ, सो दैट इफ़ यू मेरी वीडियोस देख के आप अगर बेसिक सीख गए तो मे बी यू कैन गो एडवांस। सो मेरा नाम है अनिश सेन, मैं इस चैनल का क्रिएटर एंड फाउंडर हूँ, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। लेट्स गो अहेड। वेलकम टू एपिसोड 1। हमारे एपिसोड 1 का टाइटल इज़ व्हाट इज़ मनी। नाउ सी, हमारा आज का एपिसोड 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जो है चैप्टर नंबर 1 लाइफ बिफोर मनी। पैसे के पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, मतलब हमारी नहीं, हमारे एंसेस्टर्स की ज़िंदगी कैसी थी। उसके बाद सेकेंड, ऑरिजिन ऑफ मनी, पैसा जन्मा कैसे, लाइक क्यों जन्मा, कैसे जन्मा। थर्ड, लाइफ आफ्टर मनी, पैसा जन्माने के बाद क्या हुआ ऐसा। एंड द फोर्थ चैप्टर, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मनी। अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसके अंदर पैसे की इम्पोर्टेंस या तो वैल्यू क्या है, उसी को आज हमारी वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर 1 में मूव ऑन करते हैं। सो लेट्स गो। जो हमारा चैप्टर 1 है वो है लाइफ बिफोर मनी। सो लाइफ बिफोर मनी को हमें एक बहुत सिंपल स्टोरी से समझना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम एक कैरेक्टर हो स्टोरी में, बट तुम एक्चुअली फॉर एग्ज़ाम्पल तुम सोच रहे हो राजू एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब राजू एक बहुत छोटे शहर में रहता है। अब उस छोटे शहर में वो खेती है, मतलब वो फार्मर है, ठीक है, वो खेती बाड़ी करता है।
तो आज क्या हुआ, वो खेती बाड़ी करते करते उसका जूता फट गया। अब उसका जब जूता फट गया वो शू मेकर के पास गया, मतलब जो जूते बनाता है उसके पास गया, ठीक है। अब एज वो एक बहुत छोटा शहर है, उस छोटे शहर के अंदर सिर्फ एक ही है जूते में बनाने वाला, ठीक है। वो गया शू मेकर के पास, उसने बोला कि भैया मेरा जूता फट गया आज खेती करते करते, आप मेरा जूता बना दो, ठीक है। अब जूता बनाने वाले ने कहा ठीक है, तुमने कहा है तो मैं बना दूंगा जूता, लेकिन तुमने कहा कि ठीक है आप जूता बना दीजिए, लेकिन आप क्या लोगे मेरे से, ठीक है। तो जूते बनवाने वाले ने ये कहा कि तुम मुझे कुछ भी दो, मैं जूता बना दूंगा, ठीक है। तो तुमने सोचा कि मेरे घर में तो एक सेब या तो एक केला पड़ा हुआ है, कोई फ्रूट पड़ा हुआ है, मैं उसे वो दे दूंगा और मुझे जूता दे। तो उसने कहा कि मुझे कोई फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहा, ठीक है। अब राजू ने सोचा कि मैं मेरे पास तो नहीं है कोई शर्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक वो है, फ्रूट्स है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो ले लो। लेकिन जूते बनाने वाला कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए। अब तुम टेंशन में फंस गए। अब तुम थोड़ा चल बल के, ठीक है, दूसरे शहर में गए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब तुम दूसरे शहर में गए, तुम गए एक जूता बनवाने के पास, ठीक है, दूसरे शहर में, वो थोड़ा बड़ा शहर है। अब तुमने कहा कि भैया मेरा जूता फट गया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन मेरा जूता बनवा दो। अब उस जूता बनवाने वाले ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा जूता बना दूंगा, लेकिन मुझे एक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक पैंट चाहिए, ठीक है, एक पैंट चाहिए मुझे। अब तुमने कहा कि मेरे पास पैंट नहीं है, मैं आपको एक फ्रूट्स दे सकता हूँ या तो कुछ खाना वाना दे सकता हूँ, आप मुझे जूता बनवा दीजिए। अब उसने कहा नहीं मैं नहीं बना पाऊँगा। अब आफ्टर आप 2 दुकानों में गए जूता बनवाने के लिए, अब आप तीसरी दुकान में गए, जिसमें आपने कहा भैया मैं 2-3 दुकान घूम चुका हूँ, अब मुझे अपना जूता बनवाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरा जूता बनवा दीजिए। अब उस थर्ड दुकान वाले ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा जूता बनवा दूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो अब तुमने कहा कि ठीक है मेरे पास एक सेब है और केला है या तो कुछ फ्रूट्स है, मैं आपको वो दे दूँगा, आप मेरा जूता बनवा दीजिए। अब बाई चांस उस जूता बनवाने वाले ने कहा ठीक है। उसके बाद एक डील लॉक हुई। अब तुम सोचो कि लाइक आफ्टर सो मच टाइम, लाइक अब तुम खुद ही सोचो कि लाइक इतना मेहनत करना पड़ा तुम्हें बस एक जूता बनवाने के लिए। इसी को ही बोलते हैं बार्टियर सिस्टम, जिसके अंदर तुम कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ लेते हो। जैसे मैंने कहा कि आज वो तुम्हारा जूता बनवाएगा, दैट्स द रीज़न तुम उसको खाना दोगे। सेम अप्लाई होता है बाकी चीज़ों के लिए फॉर उस टाइम पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर दोनों डीलर्स को राज़ी होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दुकान में जब वो गया उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि पहले दुकान वाले ने कहा कि मेरे को फ्रूट्स नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फ्रूट्स है, और उसको चाहिए एक शर्ट बिकॉज उसके पास शर्ट नहीं है, राइट। लेकिन तुम्हारे पास भी शर्ट नहीं है, तो तुम दोनों की डुअलिटी को एग्री नहीं कर पाए तुम दोनों, ठीक है। फिर तुम दूसरे वाले के पास गए, दूसरे वाले ने कहा कि मेरे को पैंट चाहिए, तुम्हारे पास पैंट नहीं है, मतलब तुमने पहनी है लेकिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। तो इसी बात पे दोनों डुअलिटी ने फिर से एग्री नहीं किया। थर्ड चांस में जाके तुम दोनों ने एग्री किया तो वो ट्रेड पॉसिबल हुआ। इसी को बोलते हैं द बार्टर सिस्टम। पैसे के ज़माने से पहले, लाइक मनी बिफोर मनी, यही सिस्टम काम करता रहता था। पीपल, लोग इतना दूर दूर जाके लोगों को ढूंढ के, जिन लोगों के साथ उनके रिस्पॉन्स मेल खाते होंगे, जिनके साथ वो लोग ट्रेड करने को तैयार है, इतना दूर दूर जाके काम करते थे ट्रेड करने के लिए, समझे। लाइक भाई ये सिस्टम अच्छा ही था, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है लोग ढूंढते होंगे लोगों को। अब सुनो, इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ मतलब बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर। इस सिस्टम के अंदर तुम खुद ही सोचो ना, तुम एक चीज़ बनवाने के लिए कितने सारे लोगों से तुम्हें डील करना पड़ रहा है, कितने सारे लोगों को ढूंढना पड़ रहा है जस्ट टू एग्री ऑन वन पॉइंट, समझ रहे हो। सो यही इस पूरे सिस्टम का एक फ्लॉ है। लाइक इन दिस सिस्टम यू हैव टू एग्री विथ योर डुअल पार्टनर जो तुम्हारे साथ डील कर रहा है या तो ट्रेड कर रहा है, उसके साथ तुम्हें एग्री करना पड़ेगा। अगर तुम एग्री नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा डील कभी हो ही नहीं पाएगा, समझे।
सो अब लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल सिस्टम है, तो अब कैसे पैसे का ओरिजिन हुआ ये हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर में। देखो, जब सेकेंड चैप्टर का नाम है द ओरिजिन ऑफ मनी, मतलब पैसा यूज़ में कैसे आया या तो उसका जन्म कैसे हुआ। सो सी, अब लोगों ने ये प्रॉब्लम मे बी 1 सेंचुरी तक ये सब चला। अब लोगों ने नोटिस किया कि लाइक ऐसे तो बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रेड यार, ऐसे तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे हम लोग। बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है आज तुम एक शहर में बैठे हो, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें चाहिए एक शर्ट, लेकिन तुम्हारी पसंद वाला शर्ट बैठा हुआ है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ है। ऑब्वियसली तुम ट्रेड कर ही नहीं पाओगे ना। यही चीज़ को बदलने के लिए पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग कॉमन आइटम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग ऐसी चीज़ें मतलब देना लेना करने लगे जो बहुत ही सबको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट, नमक सबको चाहिए, चीनी सबको चाहिए, वीट, ब्रेड, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट एवरीबडी नीड्स। लोग वो ट्रेड करने लगे जो सबको चाहिए, ठीक है। एंड अब तो मिला एक, अब ये चीज़ एक किंगडम ने नोटिस की कि भाई लोग सॉल्ट को ट्रेड कर रहे हैं, लोग टोबैको, लाइक उस टाइम पे टोबैको वॉज वेरी वाइडली यूज्ड बिकॉज उस टाइम पर किसी को पता नहीं था कि टोबैको बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन ठीक है तो सब लोग यूज़ करते थे तब सॉल्ट, टोबैको, ब्रेड, राइस, सब लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। अब ये एक किंगडम के राजा ने नोटिस की। उस किंगडम का नाम था द किंगडम ऑफ लीदिया। ओके, आई डोंट नो उसका नाम, लाइक मैं उसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन यू कैन जस्ट नो फ्रॉम गूगल इफ़ यू सर्च इट। तो 7th सेंचुरी में BC इस किंगडम के राजा ने ये नोटिस किया कि लोग आर ट्रेडिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू देयर ट्रेड। लोग खाना ट्रेड कर रहे हैं फॉर बाइंग देयर आइटम्स दे वांट। ये चीज़ उस किंगडम के राजा ने नोटिस की और उसने अपने गवर्नमेंट या तो अपने जितने भी पार्लियामेंट्री लोग थे उनसे कहा कि भाई मुझे इसका हल चाहिए ना। सी, अब उन्होंने बोला कि सर अब ऐसा ऐसा करके तो हम खुद ही ट्रेड करते हैं, अब हम कैसे बदल दें। तो उधर से एक आइडिया ओरिजिनेट हुआ, क्यों ना हम लोग एक कॉइन बना दें, एक सिंगल मेटल कॉइन, या तो किसी कॉपर कॉइन, मेटल कॉइन, गोल्ड कॉइन, जो कि आपने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा। एक कॉइन बना देते हैं जिसके अंदर वैल्यू होगी, उसी वैल्यू से लोग एक्सचेंज करेंगे और डायरेक्ट काम होगा। लोगों ने अब एज एन एक्सपेरिमेंट दे स्टार्टेड दिस एंड पीपल नोटिस्ड कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लाइक कॉइन हल्के भी है, कॉइन पतले भी है, कॉइन ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। लाइक कोई टेंशन नहीं है कि खाना वो हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर क्या बोलते हैं ना, लाइक इरोट हो जाएगा, या तो वो कोई काम मतलब पूरा वो हो जाएगा ना, लाइक डिस्ट्रॉय हो जाएगा खाना। लेकिन कॉइन्स विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। सो उस पॉइंट पे किंगडम ऑफ लीडिया ने पहली बार कॉइन सिस्टम को ओरिजिनेट किया, जिसके अंदर उन्होंने कॉइन सिस्टम ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब उनको ना कोई खाना ना पानी, उनको कुछ ट्रेड नहीं, वो सिर्फ कॉइन्स देते थे, दुकान वाले उनको आइटम्स देते थे। उधर से पहली बार ट्रेडिंग सिस्टम का चालू हुआ कॉइन्स के थ्रू, और बाद में वही सेम सिस्टम बाकी किंगडम्स ने नोटिस किया और उन लोगों ने भी चालू किया। सो अभी तक जितना हमने देखा कि भाई पैसा ओरिजिनेट हुआ, कॉइन्स आए, किंगडम ऑफ लीडिया ने ये किया। लॉजिकली आफ्टर किंगडम ऑफ लीडिया ने ये सब कर लिया कि पैसा ओरिजिनेट हो गया, देन दे स्टार्टेड, अदर किंगडम स्टार्टेड फॉलोइंग देम, ओके। लेकिन बस वो अपना नाम देके कॉइन्स बनाने लगे कि भाई ये हमारे किंगडम का कॉइन है, तो हमारे जैसे कंट्रीज़ में होता है लॉजिकली, ठीक है। अब देखो, अब मर्चेंट जो होते हैं, जो मर्चेंट मतलब जो दुकानदार होते हैं, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, भाई ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ठीक है। अब एक स्टोरी समझो, एक स्टोरी सुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दुकानदार एक दिन घर जा रहा था, ठीक है। उसके घर में डाका पड़ गया, ठीक है। डाका मतलब चोरी हो गई उसके घर में। उसके जितने भी कॉइन्स थे जो उसने कलेक्ट किए थे इतना साल काम करके, वो सब चोरी हो गए। अब ये मार्केट में न्यूज़ फैल गई कि भाई चोरी हो गया इसके घर में, अब क्या करें, हम लोग सेफ़ नहीं हैं इन कॉइन्स के साथ। अब उस पॉइंट पे उस किंगडम ने बैंकिंग सिस्टम ओरिजिनेट किया। बैंकिंग सिस्टम समझ लो, उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम ओरिजिनेट किया उन्होंने। तो अब बैंकिंग सिस्टम में ये लोग क्या काम करते थे कि ये लोग वो सब गोल्ड कॉइन्स लेते थे, एंड गोल्ड या तो सिल्वर कॉइन्स लेके वो सब
बैंक्स में सबमिट कर देते थे, ठीक है, और उनके बदले उनको एक रिसीप्ट देते थे, ठीक है। तुम जितने गोल्ड कॉइन सबमिट करोगे उसका उतना एक रिसीप्ट होगा। वो सिर्फ मर्चेंट्स के अंदर होता था बाय द वे, लाइक कि सारे दुकानदार लोग अपना कॉइन वाइन लेके सबमिट कर देंगे बैंक में जाके, एंड जब बैंक में जाके सबमिट कर देंगे बैंक उनको एक रिसीट देगा, उससे वो लोग अपना काम चलाएंगे। धीरे 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 करके वो सेम सिस्टम जनरल पब्लिक में भी स्टैब्लिश हो गया। जनरल पब्लिक मतलब फॉर एग्जांपल जो लोग दुकानदार नहीं थे, जो लोग नॉर्मल थे, जो लोग सॉर्ट ऑफ बिजनेस नहीं करते थे, फॉर एग्जांपल वो कुछ खरीदते थे, वो गोल्ड कॉइन से ट्रेड नहीं करते थे, वो लोग एक पेपर देते थे, पर्ची रिसीप्ट देते थे, उस रिसीप्ट के बदले वो लोग को सामान मिलता था। इसी तरीके से पेपर मनी ओरिजिनेट हुआ, जो आज तक इस जनरेशन तक हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं पेपर मनी। क्योंकि अब तुम देखो ना, फॉर एग्जांपल अभी एक डाकू या तो कोई चोर किसी के घर में चोरी किया, उसको कोई सॉर्ट ऑफ कॉइन मिले ही नहीं ना, उसको मिला एक बंडल पेपर। वो सोचा कि पेपर से क्या होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी उस टाइम तक। लेकिन उसके बाद जब वो डेली लाइफ यूज़ में आने लगा वो पेपर, एज गोल्ड बहुत ही प्रीशियस मेटल है। लेकिन अगर तुम उसको खुद ही सोचो, अगर एक गोल्ड कॉइन खो गया तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा लॉस है, राइट। लेकिन अगर एक पेपर खो गया तो किसका क्या लॉस है? नहीं लॉस होगा ना, क्योंकि तब उस पेपर के पास उतना पावर नहीं था। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट्स एंड लोगों ने पैसे को छोड़कर, मतलब गोल्ड कॉइन्स या तो कॉइन्स को छोड़कर, वैसे जो मैं बोल रहा हूँ ये सब ऑलमोस्ट 100 to 200 सेंचुरीज़ के बीच में हुआ, ओके। लाइक 1 से 200 सेंचुरी सिर्फ कॉइन्स में कटी है, उसके बाद ये चोरी का मामला सामने आया। उसके बाद लोगों ने वो करना शुरू किया, एक पेपर्स, बिकॉज पेपर बहुत लाइट होते थे एंड पेपर आर वेरी इजी टू मतलब ट्रांसपोर्ट। लाइक हम लोग एक पेपर दे रहे हैं, उसके बदले वो मुझे चेंज दे रहा है या तो वो मुझे वो सामान दे रहा है। सो इट्स वेरी इजी फॉर इवन एवरी पीपल, राइट। सो उधर से ये सिस्टम ओरिजिनेट हुआ, पेपर मनी ट्रेडिंग सिस्टम, जो आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग को चैप्टर 4 देखना होगा कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट डे। अभी तक तुम लोगों को मनी की पूरी हिस्ट्री पता चल गई है बिना कितना बड़ा लेक्चर सुन के, जस्ट स्टोरीज़ के थ्रू। नाउ लेट्स सी, हैव अ लुक ऑन चैप्टर 4, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस। या तो पैसा अभी जिस जनरेशन या तो जिस वर्ल्ड में अभी हम लोग है उसके अंदर पैसा कैसे काम कर रहा है। सो मनी का प्रेजेंट डे स्टेटस तुमको पता ही है, जो तुम डेली लाइफ यूज़ कर ही रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम दुकान वाले के पास दूध लेने जा रहे हो, वो तुम्हें पैसा, मतलब तुम उसको पैसा दे रहे हो, वो तुम्हें दूध दे रहा है, जैसे ही चल रहा है लॉजिकली, तुम डेली लाइफ जैसे यूज़ करो वैसे ही। प्लस द पॉइंट इज़ कि हर एक गवर्नमेंट या तो हर एक कंट्री ने अपना एक करेंसी निकाल लिया, हर एक करेंसी की अलग वैल्यू आ गई, ठीक है। वो सब मैं कमिंग अप सीरीज़ एंड वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा कि कैसे ये सब काम करता है, बाय द वे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। बट अभी तो लाइक अभी पैसा जैसे यूज़ हो रहा है, लोग पैसा दे के ज़मीन खरीद रहे हैं, लोग रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, लोग कंपनीज़ खरीद रहे हैं, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। दैट्स द ओनली हाउ स्टिल मनी इज़ यूज्ड। बट इस जनरेशन ने हमने एक नया फॉर्म ऑफ करेंसी भी इन्वेंट किया, बाय द वे, दैट इज़ डिजिटल मनी, यूपीआई, गूगल पे, समझ रहे हो, जिसके अंदर देर इज़ नो सॉलिड फॉर्म ऑफ मनी लॉजिकली, जिसके अंदर ना कोई पेपर है, ना कोई कॉइन है, ना कोई भी सॉर्ट ऑफ मेटल है, जो कि सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब शोइंग ऑफ मनी इन ऑनलाइन। दिस इज़ अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ मनी इन द मार्केट टिल नाउ 2026। सो अभी तो हम लोग जानते ही है, बिकॉज हम लोग भी इसी अभी करेंट लाइफ यूज़ ही कर रहे हैं कि करेंट स्टेटस ऑफ मनी। सो बैंक्स पैसा लेते हैं, बैंक्स आपको लोन्स देते हैं, आप उस लोन मनी से आप लोन्स ले सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो, जैसे एवरीडे लाइफ में होता है। सो दैट्स इज़ द ओनली करेंट स्टेटस ऑफ मनी राइट नाउ। एंड मैं कमिंग अप टाइम्स में आपको करेंट स्टेटस ऑफ मनी के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा मेरे कमिंग अप एपिसोड्स में, एज दिस वाज द ओनली एपिसोड 1 एंड देयर आर मोर एपिसोड्स टू कम। सो yeah, I will tell you more about the present status of money. So I just really hope तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड एपिसोड 2 इज़ कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना,
और एक सब्सक्राइब भी कर देना, एज आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस। मुझे आर्टिकल्स पढ़ने पड़े पुराने ज़माने के। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।